तार साहब आपको बहुत मुबारक हो। किस बात की? आपको मुबारक पहले वसूल तो करें। खैर हम तो वैसे ही पॉलिटिशियंस है ना, हम तो मतलब मुबारक वसूल करते थे। मुबारक किस बात की वसूल करें कि मियाँ साहब फाइनली माशाल्लाह सेहतियाब हो गए। नहीं देखिए, सेहतियाबी की मेरा ख्याल है बात नहीं है। नहीं सर, मैं तो उनका वकील रहा हूँ। नहीं, आप उनके वकील रहे हैं, मैं उनके जो भाई हैं जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनसे जब मैंने आखिरी दफा पूछा तो उन्होंने कहा जब डॉक्टर इजाजत देंगे तो आ जाएंगे। वो आपने इंटरव्यू किया, आपने ठीक पूछा, उन्होंने भी ठीक जवाब दिया। मैंने कहा जब डॉक्टर इजाजत देंगे। अब मुझे डॉक्टर का सिर्फ ये पूछना है कि वो तिब्बी डॉक्टर है, वो रूहानी है या अस्करी है? बात सीधी है। जब बेटे से तनख्वाह ना लेने पे उनको सुप्रीम कोर्ट के एक मॉनिटरिंग बेंच ने और जजेस ने निकाला और उसके बाद उनकी डे टू डे उन्होंने नैब का केस चलवाया और उनको सजा दिलवाई, तो तब जेल कंट्रोल होती थी। शहजाद अकबर साहब मरहूम, या अभी पता नहीं, अल्लाह ताला ने जिंदगी दे। अच्छा नजर नहीं आए बड़े दिनों से, इंग्लैंड में बैठे थे, अल्लाह ने जिंदगी दे, नजर नहीं आए। मैं कहा अदालतों में वरना नजर आते थे ना। खोसा साहब ठीक कहते हैं, आप हर बंदे को मरहूम करने के चक्कर में किसी को लिफ्ट में बंद करते हैं, किसी को क्या करते हैं। शहजाद अकबर साहब जो है वो और इमरान खान साहब जेलें कंट्रोल करते थे। एक ऐसा शख्स जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर है, हार्ट की परफोरेशन, हार्ट उनका प्रिक हुआ था ड्यूरिंग सर्जरी, जब वो बिल्कुल हुआ था और वो बड़ा सीरियस। तो जब वो 6-6 महीने डॉक्टर अदनान को एक्सेस नहीं मिलता था, अद्वियात बाकायदा रोक ली जाती थी, तो उनकी बिल्कुल हालत बिगड़ी। वाली वजन कस्टडी और बड़ी बुरी तरह बिगड़ी। तो मैं तो बिल्कुल समझता हूँ कि जब वो गए यहाँ से तो ही वॉज इन बैड शेप, ही वॉज इन बैड हेल्थ। तो ऑब्वियसली वहां जाके उनकी सेहत भी बेहतर हुई है, उन्होंने इलाज मुआवजा भी कराया है, उनके मामलात भी बेहतर हैं। तो मतलब आप ये कहते हैं कि मामलात भी बेहतर हुए, सेहत भी बेहतर हुई। व्हेन वी से मामलात, तो फिर उसके मामलात की और भी एक लाइफस्टाइल चेंज हुआ ना। मैं मामलात से मेरी मुराद ये है कि एक शख्स को सजाए मौत की काल कोठरी से निकाल के एक बेहतर माहौल मिला। तो ऑब्वियसली जब गए थे तो वो अरेंजमेंट बाजवा साहब के साथ करके गए थे, इमरान खान साहब ने भिजवाया था? देखिए, बाहर भेजने का फैसला इमरान खान साहब की सरबराही में काबीना ने किया था ना। बाद में वो फौरन ही पीटना शुरू हो गया, जिसमें हाँ देखिए ना, वो इमरान खान साहब ने खुद फैसला किया। एंड आई थिंक इमरान खान साहब को नवाज शरीफ इन जेल was dangerous for इमरान खान। मेरा ख्याल है उनको लगा कि मैं जाने दूं तो ये बेहतर है, बाद में जो मर्जी रोना पिटना। एक सेकंड में जवाब दिया, वापस मियां साहब आएंगे तो पहले उनको जेल जाना पड़ेगा या जरूरी नहीं है? इस पे दीगर ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं, तो वो हमारी लीगल स्ट्रेटजी है, हम किस तरह आगे लेके चलते हैं। अच्छा, मतलब वो आप अभी यहाँ बताना नहीं चाह रहे, वो तुझे दसना नहीं चाह रहे, लेकिन चले अब फाइनली अब तो मुबारक वसूल करने वाली बनती है आपकी। नहीं, मुबारक तो बिल्कुल है, खैर मुबारक। मैंने बड़ा जबरदस्ती आपसे खैर मुबारक नहीं, आजकल ना देखे ना, उन्होंने अभी इतनी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे इतनी मुबारक ले ली पीटीआई ने, लीडर अभी तक अंदर 4 दिन हो गए, तो इसलिए जरा देखभाल के मुबारक लेनी चाहिए। अच्छा जुबैरी साहब, सर जरा ये फरमाइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब, उनका कानूनी स्टेटस ये है कि वो इस वक्त एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, तो कानूनी तौर पर उनको व्हेन ही रिटर्न्स, तो क्या कोई ऐसा हो सकता है कि सिंस वो अपील फाइल कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उनका क्या स्टेटस होगा? विल ही हैव टू बी अरेस्टेड फ्रॉम द एयरपोर्ट या अदालत उन्हें दे सकती है मार्जिन बीच में कोई हिफाजती जमानत वगैरह का? देखिए, पहले मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं अर्ज कर दूं, ये जो खोसा साहब की बात की गई कि वो ओवर क्राउडेड लिफ्ट थी, अगर कोई लिफ्ट ओवर क्राउड हो जाती है तो चलती ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि वो 21 की उसकी कैपेसिटी थी और 14 या 15 लोग थे उसके अंदर। अच्छा। वो फंस गई और वो आपको पता है लतीफ़ खोसा साहब दिल के पेशेंट हैं, 4 स्टंट्स लगे में, सफोकेशन हो सकती नहीं। तो इसको आई थिंक इस पर मजाक करना कि किसी की ज़िंदगी, और बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें लोगों की अमवात भी हो जाती हैं जब वो लिफ्ट फंस जाती है। और 1 घंटे तक उस एक बुजुर्ग और सीनियर हमारे मेंबर सुप्रीम कोर्ट बार के हमारे उनकी मुख्तलिफ उनकी डेजिग्नेशंस रही हैं, तो इस तरह से बात करना कि जी वो ओवर क्राउडेड थी, पहले आई थिंक फैक्ट्स मालूम कर लें जाए तो बहुत अच्छा रहता है। खैर एनीवे, जो तो हमने एक रिक्वेस्ट की कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसकी क्या वजह है। दूसरी बात रही हमारे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की, देखिए एज फार एज आई नो उनकी एक कन्विक्शन हुई भी है और इनको इस कन्विक्शन के दौरान इनको बाहर जाने दिया, और जैसे अभी 2 कन्विक्शन देखिए उनकी हालत बहुत ख़राब थी, तो अच्छा उनकी जो कन्विक्शन है वो भी सस्पेंड नहीं हुई है। अगर वो सस्पेंड नहीं होती और वो आते हैं तो नेचुरली उनको फिर मोस्ट प्रॉब्ली जेल जाना होगा। लेकिन अब इनके वकला के ऊपर है कि वो उनके आने से पहले क्या वो जजमेंट सस्पेंड करा सकते हैं। अगर वो जजमेंट सस्पेंड हो जाती है, लेकिन ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे नहीं मालूम, ये तारड़ साहब आपको बेहतर बता सकेंगे कि उनका स्टेटस इस वक्त क्या है। क्या वो क्योंकि मुझे जहाँ तक जो बातें होती रही हैं टीवी पे, मैं देखता रहा हूँ कि उनको मफरूर का कहीं उन पर कोई प्रोसीडिंग्स तो नहीं शुरू कर दी कि मफरूर की जो होती हैं, तो अगर वो हो गई
है तो फिर इनको हैंडल करना पड़ेगा उस हिसाब से। काज़मी साहब, टुवर्ड्स द एंड ये एक अहम मामला है, पीएमएलएन को का रिवाइवल इस पर डिपेंड कर रहा है कि वो खुद को सियासी तौर पर बहुत स्ट्रेंथन करेंगी, कर पाएगी अगर मियां नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ ले आते हैं और वो कैंपेन के अंदर भी शामिल हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि बहुत बड़ा बूस्ट होगा पीएमएलएन के लिए? उनके आने से नून लीग को यकीनन फर्क पड़ेगा। अभी भी वोट मियां नवाज शरीफ साहब का है, आप किसी जगह भी चले जाएं, शहबाज शरीफ साहब जितनी मर्जी कैंपेन करते रहे, वो जान नहीं पड़ सकती जो मियां साहब के आने से उनके वोटर सपोर्टर में पड़ेगी। हाँ, अब आम वोटर पे इसका किस हद तक फर्क पड़ेगा मेरा नहीं ख्याल। मेरे ख्याल में जो 16 महीने के दौरान कारकर्दगी देखी गई और इस वक्त जो बिजली के बिलों और दीगर जो महंगाई के हवाले से हालात हैं, मुझे ये लगता है कि उनके आने से भी इस वक्त किसी तरीके से भी पीडीएम और उनकी जो इत्तेहादी जमातें, उनका रिवाइवल नहीं हो सकता इतनी जल्दी। बहुत शुक्रिया जनाब तारिर साहब, जुबैरी साहब और अजहर काज़मी साहब। इस सेगमेंट का हमारा वक्त खत्म हो गया, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते रहिए। वापस आएंगे, जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सियासी हालात के ऊपर एक बेहतरीन तज्जिया उनसे हम हासिल करेंगे, हो क्या रहा है और मामला जा किस तरफ चलता है। ब्रेक के बाद बात। प्रोग्राम के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान की सियासत पर भरपूर नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका। सबसे पहले सर, इस वक्त इंतखाबात के हवाले से बात ज़रूर हो रही है, लेकिन जो माहौल है मुल्क के अंदर, रिकॉर्ड महंगाई हो चुकी है, डॉलर रुपी पैरिटी आपके सामने है, ओपन मार्केट में डॉलर मिल नहीं रहा, बिजली के बिलों के हवाले से लोग सरापा एहतजाज हैं, यहाँ तक कि बिजली कंपनियों के ऊपर हमले हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में सियासी जमातें क्या कनेक्ट कर पाएंगी अपने वोटर सपोर्टर से और क्या लेकर अवाम के पास जाएंगे? आपको क्या लग रहा है? इंतखाबात के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा यकीनी तौर पर महंगाई तो होगी, लेकिन वो जो हुकूमतों से निकले हैं वो अवाम को कन्विंस कर पाएंगे कि उन्हें दोबारा वोट किया जाए? मुनीब साहब बहुत शुक्रिया। ये जो इलेक्शन से तो कोई मुफर नहीं है, 1 महीने ताख़ीर हो जाए या 2 महीने ताख़ीर हो जाए, गैर मुअय्यना मुद्दत तक तो उसे मुलतवी कर नहीं सकते। तो जो अहले सियासत हैं उनको उसे फेस करना है। जिन्होंने हुकूमत संभाली थी वो अपने लोगों को बताएंगे कि उन्होंने क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं, और जो उनसे पहले थे उनको भी बताना पड़ेगा। तो एक दूसरे को कोसने का मुकाबला होगा, देखें कौन कामयाब होता है और कौन नाकाम होता है। क्योंकि कारकर्दगी जो है वो तो किसी हुकूमत की भी, खा वो पीटीआई की थी खा वो पीडीएम की थी, कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं है कि जिसे मसाली कहा जा सके, ठीक, और जिसके लिए वोट मांगे जा सकें और लोगों को यकीन दिलाया जा सके कि अब उनके लिए दूध और शहद की नहरें होंगी और बड़ा खुशहाली उनका इंतज़ार कर रही है। तो मुश्किल हालात हैं, उनमें से हम गुज़रे हैं और मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं। और बिजली के बिल जो हैं उन्होंने तो कोहराम मचा दिया है। यानी अगर आमदन 25,000 है, बिल 20,000 है, आमदन 20,000 है, बिल 15,000 है। तो आप बताइए, ये तो कुछ मौजूदा हुकूमत को भी कुछ करना पड़ेगा। सही। और फिर बिलों के अंदर एक टैक्सों की भी एक बड़ी मिकदार जो है मौजूद है, भारी भरकम। शामी साहब, मियां नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान हो चुका है, एस्टैब्लिशमेंट बदल गई, अदलिया के अंदर एक चेंज ऑफ कमांड होने वाली है यकीनी तौर पर। मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं तो आपके मुशाहिदे के मुताबिक कुछ गारंटीज अपने साथ यकीनी तौर पर लेकर आएंगे, और ख़ास तौर पर इस बात की गारंटी कि जिन केसेस के अंदर उनको सज़ा हुई, जाहिर बात है वो अदालती अमल है, उनमें एक्विटल भी होगा और इंतखाबात यकीनी तौर पर होंगे। देखिए, गारंटी तो कोई दे नहीं सकता, और दे तो उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। अब देखिए, हमारी अदलिया है, हमारे दफाई अदारे हैं, हमारी सियासी जमातें हैं, और सब मिलकर ही डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेते हैं ना। और कोई एक वादा कर ले तो दूसरा उसकी खिलाफ वर्जी कर गुजरता है, और किसी एक की कारगुजारी जो है वो दूसरे को संभालना पड़ सकता है उसे। मगर मेरा ख्याल है कि एक ऐसा माहौल ज़रूर मुयस्सर आ जाएगा जहाँ नवाज शरीफ साहब के जो मुकदमात हैं उन पर ऑब्जेक्टिवली गौर हो सकेगा, और जस्टिस कायदी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो अदालत है वो उनको एक ऐसा माहौल ज़रूर फ़राहम करेगी जिसमें उनकी बात सुनी जाए और उस पर गौर किया जाए, और नतीजे में उनको रिलीफ मिल सकता है।